नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे कोबली नाम का एक नया तेलुगु शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। जो में टोटल 8 एपिसोड है, 25-30 मिनट की एपिसोड्स की लेंथ है। एंड मैं सीधा आता हूँ प्लॉट पर, उसके बाद ही बाकी की बातें करेंगे। यहाँ पर हॉटस्टार पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, दो परिवार बदला, लालच और प्रतिशोध के जाल में फंस जाते हैं। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता है, छिपी हुई सच्चाई सामने आती है, जिससे कई लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। इस शो में जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो है इसका थ्रिल। मतलब अगर आप शो देखेंगे तो आपको मतलब बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं जब लगता है कि जो कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि इस शो में दो परिवारों के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है, बहुत सारा खून खराबा है, बहुत सारी मारकाट है, बहुत से लोग मरते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट इस शो में हैं जब किरदार भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, पीछे लोग पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर एक अच्छा खासा थ्रिल इस शो में है। ये बात मुझे माननी पड़ेगी, मुझे बहुत मजा आया। इस शो का जो थ्रिल था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद शो शुरू होता है, शुरू होते ही 1 साल पीछे जाता है। एंड उसके बाद 1 साल पीछे जाने के बाद भी शो नॉन लीनियर मैनर में चलता है। कभी कोई सीन आ जाता है, कभी कोई सीन आ जाता है, एंड आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सा सीन कब का है, कौन सा आगे का है, कौन सा पीछे का। मतलब वो चीज़ें आपको कन्फ्यूज करती रहेंगी। ऊपर से इस शो की जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब है। हालांकि ये जरूर है कि जो पेसिंग है वो उतनी खराब नहीं है, शो बोर नहीं कर पाता, जिसकी वजह ये है कि शो में एक्शन चलता रहता है। हाँ, वो बिना सर पैर का एक्शन था, उस पर मैं अभी आता हूँ, लेकिन एक्शन चलता रहता है, थ्रिल था, तो उसकी वजह से बोर नहीं कर पाता। लेकिन इस शो की जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब है। मतलब बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे, क्योंकि शो नॉन लीनियर मैनर में भी चलता है, तो सीन्स देखते अचानक से मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया। जो चीज़ें हम देख रहे थे वो अचानक से बाउंस हो जाती हैं, ऊपर से निकल जाती हैं। मैं कंफ्यूज था अपने आप में कि ये हो क्या रहा है। फर्स्ट एपिसोड के एंड में एंड सेकंड एपिसोड में जब वो हमला हुआ उस घर पर, तो बहुत देर तक तो मैं यही सोचता रहा कि यहाँ पर हो क्यों रहा है, जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। फिर देन धीरे धीरे जाकर के चीज़ें रिवील होती हैं। एक महिला की मौत हो जाती है, देन समझ में आता है कि अच्छा ये उससे कनेक्टेड हो सकता है। एंड जो इस शो के किरदार हैं, पहले तो शो की जो राइटिंग है वो खराब है, उसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। दूसरे जो किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उन पर ज़्यादा अच्छे से काम नहीं किया गया है। काफ़ी टाइम तक तो मैं कैरेक्टर्स में ही कन्फ्यूज था, मैं उनको पहचान तक नहीं पा रहा था कि क्या है, कौन है कौन। ऊपर से कैरेक्टराइजेशन पर काम नहीं किया गया है इस शो में। इस शो की जो राइटिंग है, जो कैरेक्टराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है। सारे ही कैरेक्टर्स नहीं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो लिटरली मुझे पहचान में नहीं आ रहे थे कि कौन कहाँ था, अब क्या कर रहा है, क्यों है, किस लिए है। वो चीज़ें अपने आप में बहुत कन्फ्यूज करती हैं इस शो में। एंड जो एक्शन है भाई, साउथ इंडिया वाला एक्शन इस शो में देखने को मिलता है, जो मतलब बिना सर पैर का था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, शो में अच्छा खासा वायलेंस है, खून खराबा है, लेकिन बिना सर पैर का एक्शन देखने को मिलता है। मतलब ऐसा एक्शन भाई क्या ही कहूँ मैं कि कैसा था। उसके बाद जो 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 इस शो में जो सबसे एक इलॉजिकल चीज़ मुझे लगी, एक शॉट था, एक पूरी पुलिस फोर्स छापा मारने जाती है, आधी रात का वक्त था। एक कैरेक्टर था जिसको वो लोग बचाने गए थे। एंड वहाँ पर होता यूँ है कि जो रमन्ना का जो किरदार है, वो पूरी की पूरी पुलिस फोर्स की जो 5-6 लोगों की जो टीम होती है, उन सारों को ही मार देती है। बाद में एक और एक 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 बहुत बड़े अफसर को मार देती है, उसका गला काटने के बाद, गला काट करके मार देता है वो बंदा। एंड देन किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब भले ही किसी को ना मालूम हो, कि चलो मैं ये मानता हूँ कि लोगों को नहीं मालूम पड़ा होगा कि वो पूरी की पूरी टीम मर गई है, कम से कम लापता है, इस बात की तो जांच होनी चाहिए। मतलब पूरी की पूरी पुलिस फोर्स की टीम ही एक गायब हो गई है, उस पर कोई जांच नहीं है। ऊपर से एक हाई रैंक ऑफिसर को मार दिया गया है, लेकिन ना तो किसी को पता है कुछ भी, और ना ही कोई भी जांच करने में इंटरेस्टेड है। तो एक बहुत खराब डायरेक्शन मुझे इस शो का कहना चाहिए। ऊपर से इस शो में जो काफ़ी बार ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा ही सबटाइटल्स देखता रहूं, लेकिन एक दो मोमेंट पर जब मेरी नज़र पड़ी सबटाइटल्स पर, जब शो ठंडा पड़ जाता है, थोड़ा बहुत लैग सा होता है, थोड़ा लेंदी सा होता है, क्योंकि फील नहीं है, ज़्यादा इमोशन नहीं है, वाइब नहीं है। लेकिन जो श्रीनू का जो किरदार था वो मुझे थोड़ा सही लगा था। तो मैं सबटाइटल्स की बात कर रहा था। मैं हमेशा किसी भी शो में या किसी भी मूवी में सबटाइटल्स पर ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन देखता हूँ, कभी कभी देखता रहता हूँ कि वहाँ पर हो क्या रहा है। ऐसे ही कई बार इस शो में ऐसा हुआ, 2 बार मैंने नोटिस किया, जब सबटाइटल्स में कुछ और लिख के आता है, लेकिन जो डायलॉग होता है वो कुछ और बोला जाता है। मैंने 2 बार ऐसा नोटिस किया है। अब या तो सबटाइटल्स गलत हो सकते हैं, या फिर जो ट्रांसलेशन है वो गलत हो सकती है।
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या गलत था। अगर ओरिजिनल लैंग्वेज मुझे आती तो मैं ओरिजिनल में ही इस शो को देखता। मैंने हिंदी में देखा है, अब या तो सबटाइटल्स गलत है या फिर हिंदी डबिंग की जो ट्रांसलेशन है वो गलत है। तो ये है इस शो में, मतलब ओवरऑल मुझे थ्रिल सही लगा है इस शो का। एंड जो 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 राइटिंग है, जो पेसिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है, मतलब राइटिंग तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ऊपर से कैरेक्टर्स जो हैं ख़त्म होते होते ही भी ये शो अपनी प्रेजेंट की टाइमलाइन में नहीं आ पाया है। मतलब जहाँ से शो शुरू होता है उसके बाद 1 साल पीछे जाता है, ख़त्म होते होते वहाँ तक नहीं पहुँचा है। इस शो का सीजन 2 भी आएगा। ये है, मुझे काफ़ी कमज़ोर शो लगा है। एंड उससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है इस शो के बारे में। मतलब सबसे ख़राब चीज़ तो यही रही है, जो सबसे गंदा एक्सपीरियंस देता है कि नॉन लीनियर मैनर में चलता है। ऊपर से जो राइटिंग है वो ख़राब है, छोटे छोटे एपिसोड हैं, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा नहीं दे पाता है ओवरऑल। तो ये है, आई विल गिव जस्ट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। अच्छा खासा थ्रिल है, कहीं ना कहीं जो पेसिंग थी वो मुझे सही लग रही थी, लेकिन कुछ कुछ जगह ऑफकोर्स ये शो डिप होता है। तो आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक फुल लिख के बताना। एंड काफ़ी सारी इस शो में गालियाँ हैं, खून खराबा है, वॉयलेंस है, तो वो आप लोग देख लेना। तो बस यही है। तो आपने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक जरूर लिख के बताना। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।